चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अदंत शब्देषु अद्य पंचमी षष्ठी विभक्तेः रूपसिद्धि विषये पठामः। इत्युक्ते पंचम्यां षष्ठ्यां विभक्तौ कानि रूपाणि भवन्ति अदन्तेषु इत्यस्मिन् विषये अद्य पठिष्यामः। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंचमी में जो होता है वो है ngसी। ठीक है, पंचमी में क्या आता है? ngसी, क्योंकि आपको पता है ngसी और भ्याम और भ्यस ये पंचमी विभक्ति है जी। तो अब ngशी में क्या इकार संज्ञक है, इसका क्या शेष रहता है? अस। लशक को तद्धिते सूत्र आपको यहाँ लगाना है। प्रत्यय के आदि ल स कवर की संज्ञा, तो आपने ngकार कवर्ग है, चूंकि प्रत्यय का आदि है, उसका आपने क्या कर दिया? इत संज्ञा कर दिया। तो क्या बचेगा? राम अस, ये कंडीशन बचेगी। अब ये कंडीशन हुई। इसके बाद क्या करना है? आपको एक सूत्र स्मरण करना है, पुराना ही। अभी आपने पढ़ा है राम शब्द में, जब रामायण पढ़ा था तब ये सूत्र आया था। तो क्या करना है? टा ngसी ngसा मिनात्स्या, ये सूत्र है। ये क्या करता है? अदंत अंग से परे टा को इन, ngशी को आत और ngस को स्या आदेश करता है। इस सूत्र ने क्या किया है? इस सूत्र ने अदंत अंग से परे टा को इन ये कर चुका है। टा को इन कहा किया था? रामायण। अब ये यहाँ पर फिर द्वारा क्यों उपस्थित है? क्योंकि इसमें ngसी भी पढ़ा गया है, ngशी। तो ngसी को, अर्थात ये पंचमी विभक्ति के एक वचन को क्या करता है? ये करेगा आत। तो इसने कर दिया उसको आत, तो स्थिति क्या बनेगी? राम आत। ऐसी स्थिति होने पर क्या करना है आपको? अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र द्वारा दीर्घ कर देना है। आपका प्रयोग बनेगा दीर्घ करने के बाद रामात है। दीर्घ करना जानते हैं आप लोग ढंग से? जी। और इसके बाद रामात ऐसी स्थिति हुई तो अंत में ये तकार आप देख रहे हो। अब ये पद के अंत में है ये तकार, क्योंकि इसकी पद संज्ञा है सुप्तिगंतम पदम से। रामात पद संज्ञक है। पद संज्ञा होने से क्या होगा? आपका सूत्र है झलाम जसोन्ते। सूत्र क्या कहेगा? पद के अंत में झलों को जस हो जाता है। ठीक जी। है, जी। पद के अंत में झलों को क्या कर देना है? जस। तो ठीक है, पद के अंत में क्या करेगा? झल को जस करेगा। तो झल को जो जस करेगा, तो यहां पर तकार है, तकार को जस क्या करेगा? अब ये सोचना है कि तकार को जस, ये सूत्र क्या चीज जस कर सकता है? तो तकार को होता है, जैसे उसमें जस में ज ब ग ड द, ये 5 अक्षर है। इन 5 में से यहाँ त है, तो तकार का उच्चारण स्थान दंत है, और जस में से ज ब ग ड द में से दकार का दंत है, तो दकार हो जाएगा उसके स्थान पर। आप और इसे आसानी से समझने के लिए समझें कि जब आपको जस्त करना होता है, तो जिस वर्ग के अक्षर को आप जस्त कर रहे हो उसका तृतीय अक्षर कर देना है, तो वो जस्त हो जाता है। जी। जी। है ना? उच्चारण स्थान वगैरह नहीं मिलाओ तो ऐसे भी कर सकते। तो जस्त कर दिया आपने, तो स्थिति क्या बन गई? रामाद, रामाद, इस प्रकार की। अब एक संधि का सूत्र जो छूटा हुआ था आपको, जब आपने झलाम जसोन्ते पढ़ा हल संधि में, जब आपने हल संधि में पढ़ा खरीच, उसी समय आपको एक सूत्र और खरीचा के साथ पढ़ लेना चाहिए था, वावसाने सूत्र। मित्रों, ये संधि का सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र क्या करता है वो देखिए। ये सूत्र करता है अवसाने झलाम
चरोवा, अर्थात अवसान में झलों को चर करता है। अवसान आप जानते हो, अवसान किसे कहते हैं? आपने एक सूत्र पढ़ा था अभी राम शब्द की सिद्धि में, विरामो वसानम नाम का सूत्र पढ़ा था। जी वो सूत्र क्या करता था? वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा करता था वो सूत्र। अर्थात जहां वर्णोच्चारण का अभाव हो जाएगा वहां क्या होगी? वर्णोच्चारण का अभाव होने के बाद वहां अवसान संज्ञा होती है। जी ठीक है, तो इसलिए अब आप देख रहे हो यहां दकार के बाद कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहां यही है अवसान, क्योंकि वर्णों का अभाव है। तो फिर क्या हो? तो वर्णों का अभाव होने से अवसान संज्ञा है, और ये सूत्र कब प्रवृत्त होता है आपका? अवसान संज्ञा इसके लिए जरूरी है, क्योंकि सूत्र कहता है अवसाने झलाम चरो वा, कि अवसान में जो झल वर्ण होंगे उनको चर कर देता है। अवसान में झल वर्णों को क्या करता है? ये चर करता है। ओके, हाँ जी। अब आप यहां पर देखेंगे अवसान में झल है, यस है। क्या है वो? दकार, झल प्रत्याहार का वर्ण है। देख लीजिए, आपको प्रत्याहार का वर्ण बोलते हैं वो क्लिक होना चाहिए दिमाग में तुरंत। ठीक है, जी तो आपने देखा अवसान में झल है, तो अवसान में झलों को क्या होता है? चर। चर होता है। तो चर का मतलब क्या है? जैसे आप एक तो खरीचा पढ़ते थे, खरीचा तो खर के परे रहते झलों को चर करता था। ये सूत्र उसी का भाई है। ये क्या करेगा? अवसान में झलों को चर करेगा। तो मतलब चर कब कब हो सकता है? चर जब या तो खर परे हो तब चर हो पाएगा। चर का मतलब है च ट त, मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा, आप उसे ऐसे समझे, क्योंकि खरीचा भी द्वारा भी वही होता था। तो या तो खर परे हो या फिर अवसान हो तो चर हो जाएगा। लेकिन दोनों में भिन्नता यह है कि यदि खर परे होता है तो खरीचा से सूत्र के द्वारा जो चर तो है वो है, आपने चर संधि जो पढ़ी थी, वो नित्य होता है चर। लेकिन अवसान के परे रहने पर जो चर है वो विकल्प है। इस स्थिति को आप जरूर याद रखें। अवसान में झलों को जो चर है वो क्या है? विकल्प है। विकल्प। हाँ, तो चलिए, तो एक बार तो चर हमें करना है। तो आप जहां पर ये राइट मतलब सही का निशान देख रहे हो रामात, तो एक बार दकार को चर करिए। तो चर क्या होगा? तो चर में तो च ट त है ना, क प ये वर्ण आते हैं और श स स भी आते हैं। तो इसलिए दकार को यदि चर करेंगे तो दा का उच्चारण स्थान दंत्य है, और चर में देखेंगे च ट त, उधर तकार का दंत्य है। आप मिला के देख लीजिएगा, तकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। तो ता के स्थान पर त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि प्रथम अक्षर हो जाता है चर में। तो ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? दा को ता कर लिया, तो रूप क्या बन गया? रामात। यह जो रामात बना ये फर्स्ट रूप है। अब ये होता विकल्प है, चूंकि ये चर संधि विकल्प होने से क्या होगा कि इससे ऊपर आप जस्ट मिलान करिए, क्योंकि एक बार तो ये चर हो गया तकार, एक बार चर नहीं होगा, तो ये जस्त वाला ही रूप सही है। तो दूसरा रूप ये आपका रामाद, ये जस्त वाला है। जी इसलिए आपके मूल में ध्यान से देखिए, दो रूप दिए हैं, उसमें पहला वाला वो दिया है जो चर्त है, और जब चर्त का अभाव रहेगा तो दूसरे पक्ष में जब चर्त संधि नहीं होगी वावसाने से, तो ये जो है रामाद रूप बनेगा, मतलब दकार ही रहेगा फिर। तो जो झलाम जी जसोनते कर चुका है वो काम। तो वो बात आई ना समझ में? हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह जो है चर्त संधि है। बिल्कुल। हाँ वैष्णवी बोलिए। सर प्रणाम। जी हर हर महादेव। कहो वैष्णवी। सर यहाँ पे जैसे कि झलाम जसो अंते करके, नहीं सॉरी, हाँ अका हाँ सवर्ण दीर्घ से राम धन आत करके फिर रामात बन गया। हाँ हाँ हाँ। तो सर हम उसको वहाँ वहाँ अगर उसको छोड़ देते हैं तो वो गलत होगा क्या? कैसे छोड़ देते हैं मतलब? मतलब अच्छा, अगर हाँ ये यहीं पर छोड़ देते हैं, मतलब इस वाली कंडीशन में। जी तो यहाँ पर यदि आप छोड़ देते हो तो वो
गलत माना जाएगा, क्योंकि अभी उसके बाद आपको झलाम सुनते लगाना बाकी है। ठीक है। क्योंकि झलाम सुनते तो लगाना ही है, झलाम सुनते लगाओगे तो तकार को दकार हो जाएगा, ठीक है। तो दकार वाला रूप प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अभी वावसाने भी लगना बाकी है, तो वावसाने भी जी। लगना बाकी है, इसलिए क्या किया जाता है, वावसाने की भी प्रवृत्ति करा लेते हैं, है ना। ठीक है। तो इतना स्टेप करना ठीक। जरूरी होगा, अन्यथा आप तो तभी दो रूपों की सिद्धि हो पाएगी, नहीं तो एक रूप रह जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, जी। चलिए ओके, आगे बढ़े। रामात और रामादि दोनों रूप समझ में आ गए होंगे। जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे का पक्ष ये है आपका कि आपने पंचमी के एक वचन को सिद्ध कर लिया। अब ये रामाभ्याम, चूंकि इसकी सिद्धि हमने नहीं लिखी है, क्योंकि ये आप पहले कर चुके हो, क्योंकि ये रामाभ्याम कहाँ बनता है, तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, और आपका पंचमी पंचमी द्विवचन। का भी द्विवचन। ये रामाभ्याम में कुछ नहीं है, राम आगे भ्याम। कौन सूत्र से दीर्घ हो गया यहाँ बीच में, माँ के आ को सूत्र याद है सबको, पीछे याद रखना, ये यादि सुप, तो भ्याम ये यादि भी है और सुप भी है, जी। तो अदंत अंग को दीर्घ कर लेना है। ठीक है, चलो रामाभ्याम बन गया। अब रामेभ्य भी आप पढ़ चुके हो, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन क्या है, रामेभ्य, तो वहां पर क्या करना होता है, राम आगे भ्यस। अब ये बहुवचन है, आपका ध्यान रखिए, ये क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन होने से क्या होगा, राम और आगे आपका है भ्यास, फिर कौन सूत्र लग जाएगा ऐसी कंडीशन होने पर, बहुवचन बहुवचने झल्ले। बहुवचन के लिए स्पेशल है, अदंत अदंत शब्दों के लिए ध्यान रखना, केवल अदंतों में प्रवृत्त होगा। तो सूत्र ये कहता है, बहुवचने झल्ले झलादि बहुवचन सुप यदि पर है तो अदंत अंक को एकार हो जाता है। तो राम भ्यस्त, अदंत अंक को एकार, रामेभ्यस, और सकार को रुत्व विसर्ग, तो क्या बन जाएगा, रामेभ्यः। ये अभी तक आपने जो रूप पढ़े मित्रों, ये सब पंचमी विभक्ति के रूप पढ़े आप। ठीक है, पंचमी विभक्ति आपकी होती है कंप्लीट। अब आइए षष्ठी विभक्ति में प्रवेश करते हैं। षष्ठी विभक्ति क्या है, नस ओस आम इति षष्ठी। नस एक वचन में है, ओस द्विवचन में है, और आम बहुवचन में है। तो चलिए, जब आपको एकत्व की विवक्षा है और संबंध की विवक्षा है और पुंस्त की विवक्षा है, पुंस्त और एकत्व संबंध की विवक्षा होने पर राम शब्द से आप लाएंगे नस, षष्ठी का एक वचन। एक वचन लाए नस, इसका क्या किया आपने, नकार की संज्ञा यही करेगा, लसक को तदते जो आपको ngसी में किया था, तो फिर इसका अस बचेगा, तो स्थिति होगी राम अस। ठीक है जी। क्या स्थिति होगी, राम अस। ऐसी स्थिति होने पर आपको फिर वही सूत्र लगाना है। ये सूत्र 3 जगह लगता है अदंत शब्दों में। अदंत अंग हो तो वो टा को इन करता है, ngसी को आत करता है, और ngस को स्या करता है। तो क्या कर देगा ये, यहां पर ngस को स्या कर देगा। तो ngस को मतलब नकार की संज्ञा होने के बाद जो अस बचा है उसको ये कर देगा स्या, तो इसने स्या कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी राम स्या, मिला देंगे रामस्य, क्या रूप बन जाएगा, पूछ रहे हैं, रामस्य बन जाएगा ना। चलो ये पूछ रहे हैं, इनको अभी हम बताते हैं। पहले हम एक प्रश्न कर ले कि रामस्य में ये क्यों नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं, दीर्घ करने वाला सूत्र कौन है, आकाशवर्णे दीर्घः। सुपीच सुपीच सुपीच। सुपीच लगेगा कि नहीं लगेगा, कि नहीं, क्यों नहीं लगेगा, आप बताएं, थोड़ा सोचें आप लोग। अलाश्रय विधि है। नहीं नहीं, सुपीच वो क्या कहता है, यहाँ भी सुप परे रहते दंत अंग को दीर्घ होता है, मतलब उसमें सुप तो आ जाएगा, तो यहाँ भी है कि नहीं ये चेक करो सबसे पहले। नहीं ये याद ही नहीं है ना।
हाँ, वो ययादि नहीं है, सुप्त तो इसमें संभव है, लेकिन जी। ये ययादि नहीं है, मतलब यह प्रत्याहार में नहीं आता। यह तो जी। छोटा प्रत्याहार है ना, हैवरट जी। के या से लेकर के जवे के यहाँ तक बनेगा, यहाँ और तक। सकार नीचे सस्वर में चला जाता है, नीचे जी। है। जी। हाँ, वैसी चीजों को मन में सोचना है कि पाणिनि जी के जो नियम है वो एक्यूरेट है, वो उनकी जगह फिक्स है, वहीं लगेंगे, अन्यत्र प्रवृत्त नहीं हो। जी। तो इसलिए आपको सोचना है इसको, ठीक है। तो जी। रामस्य प्रयोग बन जाएगा। हाँ पुरुषोत्तम जी, अब आप कहिए, आपकी क्या समस्या है। जी नमो नमः। जी नमो नमः। भैया ये आपने ग का इत संज्ञा किया, तो जब पहले ही सूत्र प्रयुक्त है कि जब गस को से करता है तो फिर यहाँ पे लोप इत संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, और कई बार मैं बताया भी हूँ, सुमित जी ने भी पूछा है कि जब भी आपको व्याकरण में कोई भी शास्त्रीय कार्य करने हैं, वो अनुबंध हटा करके ही किए जाते हैं, ये सिद्धांत है। अतः इस जी सिद्धांत का हम अक्षरशः अनुपालन करते हैं। और जब पाणिनि जी भी ये कहते हैं कि वो टाको इन गसी को आद गस को से, तो वहां पर ये चीज उसमें रहती है कि अनुबंध हटा करके जो टा का आ बचेगा उसको इन, ठीक है जी ना। हाँ, जी अनुबंध हटाकर, अनुबंध हटाना है उनका, क्योंकि अनुबंध तो किसी कार्य के लिए जोड़े गए हैं। जी आप देख रहे हो ना, अनुबंधों का जो आसंजन किया गया है, अनुबंध जो रखे गए जी हैं, वो तो किसी कार्य जी हेतु जी जोड़े गए हैं। नहीं तो इस वस्तु जी स्थिति क्या है, देखो जस और सस का भी क्या बचता है, अस अस बचता है। जी और आपने देखा कि ngसी और ngस का भी क्या बचता है, अस अस। जी देख रहे हो ना। जी जी तो ये अब ये चार असस एक जैसे हो जाते पाणिनि जी ने ऐसे पढ़ते तो, लेकिन उन चारों जी जगह पर, अर्थात प्रथमा का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक एक वचन, इन जगह जी कार्य उनको अलग अलग करने हैं पाणिनि जी को, ठीक है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, जी अलग अलग अनुबंध जोड़ते हैं। तो अनुबंध जी हटा करके ही कार्य किए जाते हैं, आप सर्वथा देखना इसे, यही जी प्रक्रिया, ठीक है। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो फिर आगे बढ़े। अब आपने षष्ठी का एक वचन समझ लिया है, अब इसके आगे चलते हैं, षष्ठी के एक वचन से आगे आइए। अब द्विवचन में चलते हैं। द्विवचन में कुछ थोड़ा सा कार्य है। द्विवचन में कार्य क्या है कि राम आगे आप लाइएगा ओस, स्थिति क्या बन जाएगी, राम ओस, ओस। है ना। हाँ, तो अब क्या करना है यहाँ पर, राम ओस, ऐसी स्थिति होने पर सूत्र क्या लग जाएगा आपका। देखो सबसे पहले रामोस होने पर यहाँ पर आपको वृद्धि रुचि तो प्राप्त है ही है, उन सबको बात करके अब ये कार्य विधान किया जा रहा है। सूत्र आ जाएगा आपका ओसीच, स्पेशल सूत्र है इसके लिए। जी। आपने बहुवचन झल्लित तो पढ़ा, वो तो बहुवचन में करता है एकार, है ना। झलादि बहुवचन सो परे रहते, अदंतंग को एकार होता है, उसी का छोटा भाई है ओसीच। ये कहाँ करता है, सिर्फ ओसी, ओसी कह देता है, मतलब मैं ओस में करूंगा, क्या करूंगा, तो नीचे उसका अर्थ देख लीजिए, अतो अंगस्य कार, मतलब अदंत अंगस्य, मतलब अदंत अंग को, अतो अंग से है ना, तो अदंत अंग से उसका अर्थ कर लीजिए कि अदंत अंग को एकार, एकार होता है। जी। कहा, तो सूत्र ने पहले कह दिया उसी, मतलब उसमें होता है, तो दोनों का मिल के अर्थ हो गया है? कि जो वृत्ति में जो अपूर्णता है वो सूत्र से पूर्ण हो गया, वो उसी, क्योंकि उधर लिखा हुआ है। तो सूत्र का अर्थ ये बना कि अदंत अंग से परे, अदंत अंग को, अदंत अंग से परे अर्थ नहीं करना है, षष्ठी है वहां, अदंत अंग को एकार होता है उसके परे रहते। तो राम आपका, यहां देखिए राम आपका अदंत अंग है, तो इस अदंत अंग को क्या हो जाएगा, एकार। देखो अंग भी है और वो अदंत भी है, दोनों ध्यान रखना है। स्मार्ट प्रत्यय प्रत्यंगम से वो अंग संज्ञक भी है और अदंत भी है, तो इसलिए क्या हो गया, अदंत अंग को एकार कर दिया, तो स्थिति क्या बन जाएगी, रामे ओस, है ओस परे रहते होता है, तो यही ओस में होगा ये हर जगह जहां जहां अदंत अंग मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपने एक संधि पढ़ी थी, ए चोवाया वाली, कर लिया है। तो एकार को क्या कर दिया, ओस चूंकि अच परे है,
ओस अच परे है, वो सूत्र अच के परे रहते ही लगता है। एक एक शर्त ध्यान रखिएगा, यदि आप एक भी शर्त मिस करते हो बीच में तो फिर आपको वो समझने में उससे दिक्कत होगी। तो देखें आप, तो राम अय ओस ऐसी स्थिति हो जाएगी और आप इसे मिलाइएगा, तो मिलाएंगे तो इसको मिलाइए तो राम योस और सकार को रुत्व विसर्ग मार दीजिए, राम यो, ठीक है जी। यस, तो राम यो बन गया। और इसके बाद क्या है, अब राम यो द्विवचन बन गया। अब आ जाइए बहुवचन में। बहुवचन में क्या क्या स्थिति है, बहुवचन का प्रत्यय है आम, तो आगे स्थिति बन गई राम आम, ठीक है। आप यहां देखेंगे शुरुआत में ही सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, आका सवर्ण दीर्घ वाली संधि प्राप्त है पहले जी। लेकिन उस संधि को अभी नहीं होना है क्योंकि यहां पर सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। कौन सूत्र है, ह्रस्व नद्यापो नुट। ये सूत्र करता क्या है, ये सूत्र करता है नुटागम। क्या करता है सूत्र, नुटागम। आपने कुछ आगम पढ़े थे हल संधि में, जब आगम संधियां कुछ आई थी तब आपने धुट पढ़ा था, आपने कुकटुक पढ़े थे, आपने गमुट पढ़े थे, ये सब आगम पढ़े थे ना, तुक भी पढ़ा था जी। ऐसे ही अब ये एक आगम यहाँ पर आ गया है, ये सिर्फ आगम का ही कमाल होने वाला है। यहाँ पर क्या है, ये सूत्र नुट आगम करता है। तो जी नुट आगम होगा किसको, तो बोल दिया इसने कि देखो नुट आगम किससे परे होगा और किसको होगा। अब वो दोनों चीज सुन लीजिए। तो देखो इसको थोड़ा ऐसे पढ़िए, ह्रस्वान्तात् नद्यन्ताद् आवन्ताच्चांगात् परस्य आमो नुडागम। मतलब आमो नुडागम कह रहा है, आम षष्ठी है आम, तो आम को नुडागम होता है, ठीक है। आम को नुडागम होगा लेकिन किससे परे होगा, तो उसके लिए तीन बोल दिए उसने कि या तो ह्रस्वांत से परे हो आम, तब उस आम को नुटागम कर लीजिए, ह्रस्वांता, या फिर नद्यंता या नद्यंत हो तो आम को नुडागम हो जाता है, या फिर वो आवंत हो तो ये नुडागम हो जाता है। अब आप समझ रहे हो, अब आप सोच रहे होगे कि ह्रस्वांत तो हमें समझ में आ रहा है लेकिन ये नद्यंत और आवंत क्या है। तो नद्यंत आवंत के लिए अभी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सूत्र यहाँ पर ये फर्स्ट वाला देखिए ह्रस्वांत को लेकर के ही प्रवृत्त होने वाला है। अब ये नद्यंत दूसरा नंबर देखेंगे, ये नद्यंतात और ये आवंतात क्या क्या है, तो इसमें भी सूत्र आपका प्रवृत्त नहीं होने वाला इन दोनों पर ये होते क्या है, इनके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। एक व्याकरण में नदी संज्ञा की जाती है, तो जिनकी नदी संज्ञा होगी वहां पर भी नुटागम करना है, नद्यंत से परे आम को नुटागम करना है जी। और एक है ये आवंत। आवंत आप थोड़ा जान चुके हो पहले, जब आपने ये पढ़ा था न्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, तो न्यंताद आवंताच परे, न्यंत और आवंत से परे वो प्रत्यय आते थे जी। तो आवंत आप समझते हो, आवंत शब्द कौन है, जैसे रमा है, मतलब जो आप चाप, वो टाप चाप डाप, ये तीन प्रत्यय स्त्री प्रत्यय में कहे जाएंगे, उनसे निष्पन्न होने वाले जैसे शब्द हैं, जैसे रमा शब्द है, ठीक है ना, जैसा आवंत शब्द, जैसे लता शब्द है, राधा शब्द है, तो ये सभी आवंत शब्द हैं। तो आवंत शब्दों से भी परे आम को नुडागम होता है। तो नुडागम किसको होता है, ध्यान रखिए, वो होता है आम को। आम को नुडागम होगा, ध्यान रखिए, किससे परे होगा, या तो ह्रस्वांतात, ह्रस्वांत से परे होना चाहिए वो आम, तो नुडागम। मैंने देखो आम को जो नुडागम है वो उसके आदि में बैठाया है, कारण क्या है, उससे पहले बैठाया है कि वो टित है। टित होने से आपको एक सूत्र हमेशा स्मरण रखना है, आद्यन्तौ टकितौ जी। जो आगम टित होते हैं वो आदि में बैठते हैं, और जो आगम कित होते हैं वो अंत में बैठते हैं। ऐसा व्याख्यान हमने आपको वहां बता चुके हैं आद्यन्तौ टकितौ सूत्र पर। आपका नुट आगम टित है,
इत होने से आम के हमेशा आदि में बैठेगा, पर नुडागम होगा कब कब? देखो होना ये आम विभक्ति कोई है नुडागम, पर हमेशा नहीं होना कि जब आम देखो और धपाक से उसको नुटागम कर देना है, नहीं। या तो वो हिरस्वांतात, हिरस्वांत से परे हो। हिरस्वांत मतलब जैसे अहिरस्व है तो नुडागम हो जाएगा, यदि ई हिरस्व है तो नुडागम हो जाएगा, उ हिरस्व है तो नुडागम हो जाएगा। मतलब जो जो हिरस्व है आप समझते हो हिरस्व वर्ण क्या क्या होंगे। और यदि दीर्घ होगा जैसे आ, ई, ऊ, ऐसा यदि दीर्घ है तब आपको नुडागम नहीं करना है। तो नुडागम कब करना है? जब वो शब्द ह्रस्व होना चाहिए। जी। तो ह्रस्वांतात, नद्यंतात और आबंतात, इन तीन से परे यदि आम है तब आपको नुडागम कर सकते हैं। आइए वर्तमान में स्थिति देखते हैं क्या इस प्रकार की है राम शब्द की। तो यहां देखा कि राम आम, यहां पर देखा कि अरे जी ये तो राम शब्द तो ह्रस्वांत है। ह्रस्वांत का मतलब ह्रस्व अकारांत ही नहीं, उसमें अकारांत ह्रस्व शब्द कहा है, तो ह्रस्व अकारांत भी हो सकता है, इकारांत भी हो सकता है, और जी। उकारांत त्रिकारांत ह्रस्व हो सकते हैं। केवल ह्रस्व होना जरूरी है, बस दीर्घ नहीं होना चाहिए इसके कोई सा भी अच्छे। तो चलो, इसलिए यहां पर इस राम में ऐसी योग्यता है, इससे परे आम को नुटागम कर दिया। तो नुटागम कर दिया तो आम नुट, सॉरी राम नुट आम, ये स्थिति बन गई। अब नुट का बचता है ना, ध्यान रखिएगा, टकार की संज्ञा हो जाती है हलंतम सूत्र से, और उकार भी अनुनासिक है, आप देख रहे होगे अनुनासिक का चिन्ह लगाया उस पर, और उसकी संज्ञा कर देना आप जो है उपदेश से जन्नासिक से और तस्य लोपा से दोनों को उड़ा देना। ठीक है, उड़ा देना समझ गए हो गए अतुल जी? जी लोप जी कर देना, ठीक है जी जी। तो नकार मात्र शेष रहेगा, मतलब न, और जब न है और उधर आम है उसमें मिलाओगे तो वो नाम बन जाएगा। जी। तो स्थिति बन गई आपकी राम और नाम। नाम। क्या स्थिति बन गई? राम और नाम। अब यहां जी। पर क्या करना है? राम नाम ऐसी स्थिति होने पर एक यह सूत्र दिया हुआ है नामी। नामी सूत्र क्या करता है? नामी सूत्र कहता है कि अजंत अंगस्य दीर्घ स्यात, स्यात जोड़ लो, कि अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। अजंत मतलब अच अंत, अच वर्ण है यदि अंत में, ऐसा अंग संज्ञक कोई हो तो उसको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। परे क्या होना चाहिए? तो ये कहता है नामी। नामी मतलब नाम परे हो। तो नाम कब परे मिलेगा? जब आम को आप नुट कर दोगे तभी ना वो नाम बन जाएगा। जैसे यहां पर बन गया है ये नाम, आप देख रहे हो, हमने आपने आम को नुडागम कर दिया तो वो क्या हो गया? नाम बन गया। तो नामी सूत्र कब लगेगा? कि जब नामी अर्थात नुट सहित आम पर में हो। तो ठीक है, अदंत अंग को आपने क्या कर लिया? दीर्घ, और अदंत नहीं, सॉरी गलती से अदंत मत कहना जी, है ये बहुत गलती हो जाती है मेरे से, अजंत कहना। अजंत और अदंत दोनों में फर्क क्या है हो जाता है कि अदंत कहोगे तब तो अकार मात्र गृहीत होगा, और अजंत कहोगे तो अच प्रत्याहार थोड़ा बहुत बड़ा है, उसमें 9 अक्षर आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अजंत में सब जगह दीर्घ करेगा, मतलब अ ई उ ये सब है अजंत है, री वगैरह ये सब, इन सब जगह क्या होगा? अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। कब कब दीर्घ होगा? नाम के परे रहते। तो यस देखते हैं यहाँ पर कि राम नाम अजंत अंग है आपका राम, ये अंग संज्ञक भी है और अजंत भी है, मतलब अच अंत वाला है। तो क्या हो जाएगा? इसको कर देना आप दीर्घ, दीर्घ कर देना तो रूप बन जाएगा रामा नाम। दीर्घ होने पर रामा नाम होगा। अब एक सूत्र णत्व करने वाला सूत्र है, आप पढ़े हो, अटकुपांगनुम व्यवाये। सूत्र क्या कहता है? अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, ये बीच में हो है, ये इनका व्यवधान हो तो रेफ और शकार से परे, मतलब पहले र और श हो, र या सा कोई एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी, यहाँ तो रामायणम में तो पहले रा है, तो र इधर मिल गया, रा के बाद आ गया अट में, और माँ आ गया पवर्ग में, आ फिर आ गया अट में, और उसके बाद ना है नाम का ना, उसको क्या कर देना? ण कर देना, सूत्र घट गया पूरा। और समान पद है, मतलब एक ही पद है, रामायणम पूरा एक ही है ये पद संज्ञक सुप्ते गंतम पदम से जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
रामाणाम। णत्व हो जाएगा, णत्व। रामाणाम प्रयोग बन जाएगा। आज आपने क्या क्या रूप पढ़े? आज आपने पंचमी और षष्ठी ये दोनों को पढ़ा, जिसमें पंचमी में आपने एक वचन में रामात, द्विवचन में रामाभ्याम रामेभ्य, और षष्ठी में आपने पढ़ा रामस्य एक वचन, और फिर पढ़ा आपने रामयोः, फिर पढ़ा आपने रामाणाम। आपने पंचमी षष्ठी पढ़ी। अब इस सूत्र में ही नामी में चूंकि ये सप्तमी का भी कुछ प्रक्रिया दी है, सप्तमी विभक्ति की प्रक्रिया, ये हमने छोटे में इसलिए कर दिया कि हम तो आज आपको पंचमी और षष्ठी ही पढ़ाएंगे, सप्तमी पढ़ाएंगे कल, इसलिए थोड़ा सा आपको स्मरण दिलाने के लिए इसे छोटा करके यहाँ रख दिया है कि इसको अब कल इसका अध्ययन होगा। ठीक है, तो आपको यदि इस विषय में कोई शंका हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। और एक चीज और दिखा दें आपको कि इनको आपको लिखना कैसे है, वो लेखन प्रक्रिया जो कि हम हर बार आपको दिखाते हैं, तो वही देखिए। जैसे कि प्रयोग आपने पढ़ा था रामात रामाद, वो वाला, तो क्या होता है? अवसाने झलवर्णानाम स्थाने विकल्पे न चरहस्यु, ये किसका अर्थ है? वावसाने का। ठीक है, तो राम ngसी, यहाँ पर क्या कर दिया गया? इत्यत्र टांगसी ngसा मिनात्स्या इत्यादिना ngसी स्थाने अदादेशी, ngसी स्थाने अदादेश से लिख रहे हैं, उसका मतलब यही है आपको अनुबंध हटा करके करना है। ठीक है, फिर क्या है? सवर्ण दीर्घे, सवर्ण दीर्घ कर लिया तो रामातिथि जाते रामात बन जाएगा। फिर झलाम जसोन्ते सूत्रेण तकारस्य जस्त्वेन तकारे कृते अनेन विकल्पेन दस्य चर्त्वेन तकारे कृते रामातिथि, और चर्त्वा भावे रामादिति रूपम, दो रूप बन जाएंगे। हैं? चलो ये आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात थी। अब आइए इसी तरीके से हम देखते हैं अब रामाणाम को। तो रामाणाम में क्या है ये देखिए कि राम शब्दात, ठीक है जी, राम शब्दात प्रातिपदिकत्वात्, राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, और षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय लिया है, तो राम आम इति दशायाम अंग संज्ञायाम अंग संज्ञा की, और रसनोद्यापनुट सूत्र से आम आदौ नुडागमे, आम के आदि में नुट आगम कर लिया। अनुबंध लोप पे अनुबंध लोप कर लिया तो राम न आम, ऐसी स्थिति होगी। इति स्थितौ, अब नामीति सूत्रेण मकारोत्तरस्य अकारस्य दीर्घे, नामी सूत्र से मकारोत्तरवर्ती अकार को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाने पर स्थिति बनेगी रामा नाम, और फिर अटकोपांगम विवायपी सूत्र से नस्यणत्वे रामाणाम इति रूपम सिद्धम। चलिए आप समझ गए ना? आपने कोई प्रश्न नहीं किया, तो अब मुझे आप लोगों से आज एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि रामाणाम के लिए नामी सूत्र बनाया दीर्घ करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा, यहाँ पर आप किससे दीर्घ करते हो? नामी से आपने दीर्घ किया है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर सुपीच से दीर्घ क्यों नहीं हो सकता है? इसका उत्तर आपको आराम से देना है जब आप इसे पढ़ लें तब, है ना? जबकि सुपीच भी तो दीर्घ करता है, ययादि सुप, तो न तो यह प्रत्याहार में आ जाता है। क्यों जी अतुल जी? आ जाता है ना? जी जी। तो ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ, तो अदंत अंग को तो दीर्घ यहाँ वही कर सकता है क्योंकि वो अदंत ही है। यादि सुप नहीं है, ये तो कार्य हुआ है, आम था ना ये तो। नहीं, सुप तो है ये, जैसे आम सुप है, मतलब जी, सुप जी। प्रत्यय आम है, तो यदि नुट आगम भी हो जाता है, आगम हो जाने से कोई को अलग नहीं होता है। एक परिभाषा है, यदागमस्तद गुणी भूतास्तद ग्रहणे न गृह्यते, जो जी, जी। आगम जिसको होता है वो तदगुणी भूत होता है, वो उससे अलग नहीं कहा जा सकता है वो सुप ही। ठीक है ना? जी जी जी। तो ययादि भी है, सुप भी है, अदंत को दीर्घ होना चाहिए था। पुरुषोत्तम शर्मा जी इसका उत्तर देना चाहते हैं शायद। हाँ जी पुरुषोत्तम जी कहिए। भैया ये वो सुपीचा जो है वो अदंत अंग को करता है,
और हाँ। नामी है जो अजंत अंग को होता है, बस फर्क बस इतना ही है, नामी फर्क और इतना ही है, तो सुपीचा। इसी फर्क को तो हम जानना चाह रहे हैं, अदंत को दीर्घ कर दें। नामी को यहाँ तो बनाना जरूरी नहीं है ना। देखो नामी लगता है अजंत अंगों में, जैसे वही कह रहे कि अच नामी प्रत्याहार, जी अच प्रत्याहार तो आगे बढ़ लंबा है ना। जैसे इकारांत है, इकारांत में आप बनाते हो हरिनाम, हरिनाम में आप दीर्घ हरिनाम जी करने के लिए नामी को जी दर्शा सकते हो, जी क्योंकि वो क्या है, इकारांत है। लेकिन अदंतों में देखो, सुपीचा अदंत में लगता है, तो जी। अदंत में मतलब ह्रस्वकारांत, तो ह्रस्वकारांत के लिए सुपीचा ही पर्याप्त था, तो उससे दीर्घ क्यों नहीं जी। किया? ये प्रश्न है, आप लोगों को इसका उत्तर देना है। मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछा हूं कि आप लोग भी किताब देखते रहे, हमसे ही देखवाते रहते हो ज्यादा से ज्यादा है। बड़े भैया ऐसा तो नहीं है हाँ बताइए। विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोध विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोध होने पर कार्य सिद्ध होते हैं, पर ऐसा इन तो नहीं दोनों कहीं? का तो कार्य एक ही है ना। नहीं नहीं। अच्छा आप ये देख अच्छा रहे हैं अच्छा, ना। जी जी जी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये है। और जहां जहां अजंत है, अदंत तो वहां होगा ही, पक्की बात है। जी जी मतलब नामी सूत्र है, नामी सूत्र जहां लगेगा पर वो नाम के परे रहते लगेगा, तो सुपीचा भी, पर सुपीचा और जगह भी लग सकता है, क्योंकि वो तो ययादि सुप कहता है मात्र, और ये केवल नाम कहता है कि नाम के परे रहते ही लगूंगा मैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा किताब विताब देख दाख करके आप भी बताइए हैं। जी जी। तो स्वाध्याय हमेशा करते रहिएगा, और मेरी आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना है, ठीक है, कि आप कक्षा में प्रतिदिन उपस्थित हो। यदि किसी दिन नहीं हो पाते हैं तो मेहरबानी करके उस वीडियो को देख लें। जी जितने दिन आप अनुपस्थित रह रहे हैं, फेसबुक पर आपको क्या करना है, संस्कृत शिक्षा पेज में उस आप ग्रुप में जाएं, मेरे नाम को आप क्लिक करें। मेरे नाम क्लिक करने से मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो उस पर उस क्रम में आएंगी कि सबसे पहले नई नई और सबसे लास्ट में उससे पुरानी, उससे पुरानी, उससे पुरानी है, उत्तर उत्तर ऐसे आती जाएंगी। तो आप देख लें आपका कहां से छूटा है, डेट बाई डेट वो होता है उसमें। ठीक है, हाँ जी नवीन जी, हाँ किताब विताब देखते रहिए, जब हमें उत्तर मिल जाएगा तो हम आपको कह देंगे कि आप लोगों में भी कुछ हलचल रहनी चाहिए। तो पढ़ने के लिए बस एक ही चीज की आवश्यकता होती है, मैं आपको फिर बता दूं कि निरंतरता की। हम लोग क्या है कि अभी तक इस लघु कौमुदी ग्रंथ को पूर्ण करने में इसलिए असमर्थ हो पाए कि निरंतरता नहीं रह पाई। क्यों? कि गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी ने पढ़ाया, बीच में कभी हम भाग गए तो क्या हुआ कि बीच में उतने दिन का जो पाठ डिस्टर्ब हुआ, अब वो आगे जब आए 15-20 दिन बाद वो समझ में नहीं आए, फिर तक गुरुजी चले गए अनुष्ठान करने, जब तक क्या हुआ कि तब पाठ ही गोल हो गया पूरा। तो ये विविध क्रियाएं होती रहती थी, जिसके कारण अध्ययन में केवल निरंतरता जरूरी है और कुछ भी नहीं, जी है जी ना। हमने इसलिए वीडियो को डाउनलोड, इसको हम रिकॉर्ड करना इसलिए शुरू किए कि किसी का पाठ छूटे नहीं भाई। ठीक है ना, जो भी अब फेसबुक पे लाइव करते हैं इसीलिए कि कोई छूटे ना, सब रिकॉर्ड हो जाए। इसलिए नहीं किए कि तुम क्लास में मत आओ, रिकॉर्ड देखे रहो। यहाँ आने से आपको एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिव, आपके चेहरे मुझे दिखेंगे तो कुछ 2-4 बातें भी होंगी, जी है ना। जी तो बस यही है, अध्ययन कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अध्ययन में तो सिर्फ इतना है, नहीं मेधा जी ये नहीं है। मेधा जी तो तुक्का मारा है ना। अध्ययन में सिर्फ एक ही बात है, निरंतरता। और ये निरंतरता आपको संधि तक आपने रख ली तो आप समझ लीजिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप 60% वैयाकरण तो बन चुके हो। इधर और थोड़ी रख लीजिए तो और क्या हो जाएगा थोड़ा आप लोगों के लिए कि बड़ी सुगमता हो जाएगी। आपको कोई रूप रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है ये अकारांत है, उकारांत है, ऐसा कुछ उसका समझ रखना। और ये पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग में क्या है, और ये 21 ये आपने जो प्रत्यय याद किए हैं, सुवोजस समौत्सस, इनको दिमाग में लगाना है कि बस हाँ इससे ये लगा दिया तो क्या रूप बनेगा, मतलब क्या तो प्रकृति के स्थान पर चेंजिंग होगा और क्या प्रत्यय के स्थान पर कुछ चेंजिंग होगा। ठीक है, ये थोड़ा रखना है, कभी कोई चेंज नहीं होता है।
आप देख रहे हो अकारांतों में सबसे ज्यादा चेंजिंग है, इसके बाद आपको आगे ज्यादा नहीं मिलेगी। हलंत जो है ना, हलंत जो शब्द होते हैं, जैसे एक वाच शब्द है, जैसे सरित शब्द है, एक भगवत शब्द है जिसका भगवान रूप बनता है, जगत शब्द है। ये हलंत शब्द तो अत्यंत सरल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये विभक्तियां बस वहां लगानी है। जो भी दिक्कत है अजंतों के साथ दिक्कत है, अजंतों में भी अकारांत शब्द के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है, जो आप सबसे पहले ही फेस कर रहे हो, है ना। इसके बाद तो नहीं है सच में। आप इसे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपको लुभा रहा हूं कि अरे बड़ी बड़ी बातें अभी बता रहे हैं कि यही है। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से आपको अवगत होना पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा, है कि शुरुआत में ही करे राम शब्द इतने दिनों में सिद्ध हुआ, औरों की क्या कहानी, अभी तो बहुत सारे डरे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आगे तो पंथा सरल है, बस इसी में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जैसे आपने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों को ढंग से और प्रत्याहार को, और उसके बाद आपने जाना सवर्ण संज्ञा किस किसकी आपने उच्चारण स्थान अभ्यंतर जाने ना, फिर आपने अचसंधि में शुद्धि उपास्य जैसे मतलब संधियों को प्रमुख रूप से समझा है, उसमें यण संधि ज्यादा, यण संधि और आदि संधि में बस थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, इसके बाद तो सरल सरल हो गई थी सब चीज। ऐसे ही हल संधि में आपने जस्तु संधि को, सॉरी सबसे पहले थी स्तुत संधि को और स्तुत संधि को थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे आपको शॉर्ट हो गया। ऐसे ही इस प्रकरण का भी आरंभ में राम शब्द है अकारांत, इसको समझने में बस आपको थोड़ा बहुत ये है, आप उसको यहाँ पर इस वीडियो को तो रोज देखते ही हैं, उसके बाद मौका मिले तो एक बार और देखें, क्योंकि ये सब अपलोड होती ही हैं, और हो सके तो किताब विताब भी रखें, प्रश्न करें। और मैं आपको बता चुका हूँ, किसी को शिष्य शिष्या जरूर बना लीजिए कि आप उन्हें पढ़ा पाए, अपनी किसी चीज को बता पाए, ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं आपको एक और पंथा बताया हूँ, जिसको हर बार इसलिए बताता हूँ कि आप भूले ना उसे, ठीक है ना। हर बार इसलिए बताता हूँ कि भूले ना आप उसे, प्राय भूल जाते हैं। एक और बात बता चुका हूँ कि जो थोड़ा एकाकी टाइप के हैं वो क्या कर लें कि वो अपना पांडुलिपि बना ले, मतलब एक ग्रंथ लिख लें, है ना, डायरी बना लें, उस पर लिख डालें सब कुछ। हमारे मित्र थे साथ में, उस ट्रिक को अपनाते थे। तो ऐसा बहुत आसानी से, आपको कोई नहीं मिल रहा है कि हम किसी को पढ़ा पाए, ये हो पाए, तो अपने लिए लिख लो, काम आएगा, है ना। आपके आप जब बड़े हो जाओगे तो दादा परदादा की श्रेणी में होगे, तो आपके नाती पोते पंती संती सब याद करेंगे कि हाँ हमारे दादाजी ने देखो ये पांडुलिपि लिखी, ये है वो है। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत को पढ़ने से धर्म होता है, आपका मन इधर लगा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शायद कोई प्रश्न नहीं होगा, है शायद। अब कल करते हैं, कल हम सप्तमी विभक्ति को करेंगे, और भी कल बहुत सारी चीजों को सोच रखा है, क्या क्या कैसे। तो चलें फिर, है समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि गुरु जी। प्रणमामि।